हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 14 तारीख से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो जाएगा। आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी कर ली होगी और कहीं ना कहीं दिमाग में आपके चल रहा होगा दोस्तों कि कितना स्कोर यहाँ पे किया जाए, कितना स्कोर को टारगेट करके मेरे को एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें चली रहती हैं। चाहे आप कितना भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि पेपर हार्ड आया या पेपर इजी आया तो कितना स्कोर लगभग मेरे को टारगेट रख के एग्जाम में प्री माइंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग उसी प्रकार से काम करता है। कहीं ना कहीं प्री माइंड आपका भी चल रहा होगा कि मेरे को 70 स्कोर करना है कि 65 करना है, कि मेरे को मैथ में कितना करना है, रीजनिंग में कितना करना है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसा चल रहा होगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कितना जो स्कोर है आपके लिए सेफ रह सकता है, क्योंकि फॉर्म इस बार 32 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाटा भी आपके दिमाग में होगा। तो आइए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज रिजल्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, दिल्ली पुलिस एमटीएस के 840 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए हमारा संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है। केवल 499 रुपए में कंप्लीट आपको बैच मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प बैच को केवल 499 रुपए 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब छोटी दीपावली आएगी या दीपावली आएगी तो एक सरकारी नौकरी वाली होगी। एक ड्रीम्स जो दीपावली है वो आप मनाएंगे अगले साल दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो दोस्तों वैकेंसी आप जानते हैं कि 7,547 पद यहां पे हैं और 32 लाख से ज्यादा यहां पे फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं, 32 लाख फॉर्म एक डाटा है दोस्तों। 2020 की मैं बात करूं तो 5,846 पदों के लिए 28 लाख फॉर्म हुए अप्लाई, लेकिन फाइनल जब एग्जाम देने की बारी आई तो दोस्तों एक्चुअल में 50% बच्चे ही पेपर देने गए थे, यानी 14 लाख और कुछ हजार बच्चे पेपर देने गए थे, यानी पूरे 50% भी अटेंड नहीं हो पाए। आपने इस साल का सीपीओ का अपीयरेंस देखा होगा, सीजीएल का देखा होगा, पिछले साल का सीपीओ आपने देखा होगा, यानी फॉर्म है वो बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो अटेंडेंस है वो उस दर्जे की नहीं रहती जिस दर्जे का डाटा हमें दिखाया जाता है। एक्चुअल में 32 लाख दोस्तों ये फॉर्म नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। कई बार बच्चा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करता है तो उस प्रकार से संख्या इनकी कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एग्जाम की अगर बात आए तो यहां पे लगभग 50% से लेके 55% के आसपास ही बच्चे यहां पे अपेयर होंगे, यानी लगभग दोस्तों 16 लाख से लेके 18 लाख बच्चे यहां पे पेपर में शामिल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, ठीक है। बात करें वैकेंसियां दोस्तों 7,547 है और फिजिकल के लिए दोस्तों लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए दोस्तों 12 गुना बच्चे यहां पे लगभग बुलाए जाएंगे। तो लगभग दोस्तों 92,000 के आसपास 92,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि अपने आप में देखने में बहुत बढ़िया ये डाटा है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक डाटा मैं 2020 का आपको दिखाना चाहूंगा। उस साल हुआ क्या था दोस्तों कि जब पेपर हुआ था तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई। आपने फूलवती का नाम सुना होगा, 96 नंबर है उसके। बहुत सारे बच्चे थे जिनके 90 से ज्यादा नंबर थे, बहुत सारे बच्चे थे जिनके 85, 86, 87 तक नंबर थे। तो उस साल ये कहा गया था कि भैया मेरिट है वो 80 के ऊपर चली जाएगी, 70 के ऊपर चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस समय चली, इस साल भी चलेंगी दोस्तों। लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट आया, इन सारी चीजें, मैं नहीं कह रहा कि स्कैम नहीं हुआ, स्कैम डेफिनेटली हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो बच्चा योग्य है, जिसने अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से की है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, उसने अपने दम पे सरकारी नौकरी ली और दिल्ली पुलिस का सपना साकार किया दोस्तों। तो एक छोटा सा डाटा मैं यहां दिखाना चाहूंगा। उस साल जो वैकेंसियां थी दोस्तों 5,846 थी, आप ये जानते होंगे। और यहां पे आपके सामने डाटा है कि यहां पे कुल मिला के दोस्तों 67,740 विद्यार्थी
पास किए गए फिजिकल के लिए दोस्तों। एग्जाम में अपीयर हुए थे दोस्तों 14 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पे एग्जाम में अपीयर हुए, लेकिन जब बात आई फिजिकल के लिए तो 67,000 बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट मेल की बात करूं तो डायरेक्ट मेल दोस्तों 41,196 बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए। फीमेल की बात करूं तो लगभग 23,000 लड़कियों ने भी यहां पे एग्जाम पास किया। तो अगर दोनों का डाटा देखें तो लगभग 63,000 के आसपास मेल फीमेल, अगर एक्समैन कमांडो को छोड़ दें तो 63,000 के आसपास बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए। ठीक है, यानी टोटल वैकेंसी का 12 गुना। अब जरा थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं, एक डाटा मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये है दोस्तों मेल कैटेगरी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा इस डाटा को। उस साल बहुत बड़े लेवल पे स्कैम भी हुआ, सारी चीजें हुई दोस्तों। फूलवती ने 96 नंबर भी लिए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन भी लागू हुआ और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी 14 लाख बच्चे पेपर में शामिल हुए थे दोस्तों। इस साल 2-3 लाख ज्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 लाख बच्चे अपीयर हो सकते हैं, लेकिन वैकेंसियां भी 7,547 है। पिछली बार 5,846 थी, यानी लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 1,500-1,600 वैकेंसियां क्या है, ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप जरा गौर कीजिएगा इस कॉलम पे। जर्नल कैटेगरी की वैकेंसियां उस साल दोस्तों 1,681 थी, 20,000 बच्चे यहां पे पास हुए, 61 नंबर पे फिजिकल आ गया था दोस्तों। जी हां, 61 नंबर पे फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। ये आप डाटा देख लीजिए जर्नल कैटेगरी। ओबीसी की अगर बात करूं 662 वैकेंसियां थी, 58 नंबर पे फिजिकल आ गया था दोस्तों, 58 नंबर। और ये भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जर्नल कैटेगरी से सीधा 10 नंबर कम है दोस्तों, 61 से 10 नंबर यानी 51 पे फिजिकल आ गया था ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का। जबकि ईडब्ल्यूएस में दोस्तों वैकेंसियां भी 343 थी मात्र। ठीक है, आप एसटी कैटेगरी की बात कर लीजिए, 157 वैकेंसियां मात्र और 55 नंबर पे कट ऑफ लग गई थी फिजिकल के लिए दोस्तों। अगर मैं फाइनल लिस्ट की बात करूं कि फाइनल कहां तक वेरी करती है, तो इन सभी में दोस्तों 10-10 नंबर ऐड कर लीजिए। जर्नल कैटेगरी के 72 के आसपास गई थी, बल्कि ओबीसी की 68 पॉइंट कुछ गई थी दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की हम बात करें तो यहां पे फीमेल का डाटा भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहां पे ये लिस्ट है दोस्तों फीमेल की। अगर जर्नल कैटेगरी की बात करें तो 933 वैकेंसियों के लिहाज में या इनकी एवरेज में 11,000 लड़कियों ने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया। कट ऑफ लगी दोस्तों 48 नंबर पे। वहीं ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 202 वैकेंसियां, कट ऑफ लगी 30 नंबर पे। ठीक है, तो आपको 32 लाख को देखकर डरना नहीं है। जो आपने तैयारी की है उस पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैंने तैयारी की है उसी अकॉर्डिंग मैं पेपर देके आऊंगा दोस्तों। आइए अब बात चलते हैं इस साल के पेपर पे। ठीक है, तो ये डाटा मैंने आपको बता दिया है। लगभग 90 से 92,000 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ये एग्जाम पैटर्न आपको पता है कितने नंबर का पेपर होगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या, वो सारी चीजें एक साइड में। लेकिन आप एक मान के चलिए कि जो एवरेज बच्चा है, जो ऐसा बच्चा जो थोड़ा बहुत मैथ भी आता है, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आती है, जीनियस नहीं है बहुत ज्यादा कि भैया मैं तो 100 में से 100 करके आऊंगा, उस बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा। एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए दोस्तों मैथ की मैं बात करूं तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं यहां पे बात करूंगा केवल करेक्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा जी, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में दोस्तों 25 में से दोस्तों 21 से 22 नंबर तो ले ही सकते हो। ठीक है, मैं 25 में से 25 की नहीं कह रहा, 21 से 22 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। यानी रीजनिंग में भी मैं मान के चल रहा हूं कि आप 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैं मान के चल रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार जीके में ज्यादा मत कीजिए, केवल 28 से 30 के आसपास स्कोर करने की कोशिश कीजिए। आप यहां पे मान के चलिए कि आपको 20 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, गलत नहीं करना, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको ये पता है कि यहां पे मेरे का डाउट है, छोड़ दीजिए, 50 में से 30 करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कंप्यूटर में ज्यादा मत कीजिए, केवल 5 क्वेश्चन, बस 50% स्कोर कीजिए। जरा इसको हम काउंट करते हैं दोस्तों, तो 28 5 33, 33 और 20 53, 54 और 54 और 9 होते हैं दोस्तों 63। इधर देखें तो 35
और 2 37, 47, 57 और 10 67। एक बात बताइए, जर्नल कैटेगरी में फिजिकल आ गया था 61 नंबर पे विद नॉर्मलाइजेशन, और ये दोस्तों आपका रो स्कोर है। ये क्या है दोस्तों? ये है रो स्कोर। तो आप मुझे बताइए, क्या इसमें सिलेक्शन नहीं होगा? है भाई, होगा कि नहीं होगा? जर्नल कैटेगरी का बच्चा अगर 67 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 67 नंबर काट पीट के 67 क्वेश्चन या 67 नंबर का स्कोर बन रहा है, स्कोर मान लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए, एक ही बात है। अगर काट पीट के 67 नंबर लेके आ रहा है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का इजाफा होता है? तो 67 वाला भैया आपका छिंत्र तंत्र के आसपास चला जाएगा। फाइनल कट ऑफ 72-73 से ज्यादा नहीं जाएगी जर्नल कैटेगरी की दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देख के आना है। कई बच्चे क्या करते हैं, तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन जैसे एग्जाम नजदीक है बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं कि पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है वैसा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि हो सकता है कि लेवल आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। देखो, हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, इजी आएगा तो उसमें आप भी बाजी मारेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो 2020 का पेपर आया उसके अकॉर्डिंग अगर वैसा ही पेपर बनता है तो आपका टारगेट कितना रहना चाहिए ये मैं बताना चाहूंगा, और कितना अगर स्कोर कर रहे हैं आप तो आप अपने आप को सेफ मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी टारगेट को, इससे मतलब 2-3 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इतना भी स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका फिजिकल भी आएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैं कैटेगरी लिख देता हूं दोस्तों, यूआर, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों मेल की, और यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों फीमेल की। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 72 नंबर लेके आइए, 73, फेंकने वाली बातें हैं, ठीक है। सब फेंकने वाली बातें होती हैं, ठीक है। कोई लग गया यूपी पुलिस में है, कोई राजस्थान पुलिस में लग गया, वो बैठा बैठा बता रहा है कि ये कर लेना। भैया जब एग्जाम में बैठते हैं वो माहौल अलग होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप मान लीजिए 62 से 65 नंबर भी लेके आएंगे ना, 62 से मतलब 65 नंबर, तो आपका फिजिकल तो आना तय है, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में इस बार दोस्तों वैकेंसियां 429 के आसपास है, 420 है, कितनी है, और यहां पे फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 13 लाख। यानी ओबीसी कैटेगरी की जो स्कोर है, कट ऑफ है, वो जर्नल से इस बार ज्यादा रहेगी डेफिनेटली दोस्तों। तो मेरे अनुसार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए भैया 65 से 67 को तो पार करना ही है, ठीक है दोस्तों। कट ऑफ मान के चल लीजिए, या इतना टारगेट आपको रखना चाहिए, मतलब टारगेट तो आप 90 का भी रख सकते हो, 100 का भी रख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कितना अगर आप स्कोर कर लोगे तो सेफ रहोगे, सिलेक्शन होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में 65 से 67। एडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों 53 से 55, ठीक है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी लगभग 53 से 55 ही रहेगी, ये भी बराबर सी रहती है। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 55 से 56 के आसपास आप सेफ स्कोर मान के चलेंगे। वहीं फीमेल में बात करूं, अब होगा क्या, सर आपने तो 62 नंबर बताया है, ठीक है भैया, पेपर के बाद जब आंसर की आएगी तो उस समय आप ये चीजें ढूंढोगे, ठीक है, कि यार मेरे तो 62 नंबर बढ़ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा फिजिकल आएगा। तो ये वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है। इतना आप कम से कम इतना तो करके ही जाना है कि भैया मेरे को कट ऑफ पार करनी है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करो तो जनरल कैटेगरी में 52 से 54 नंबर अगर आप ले रहे हैं फीमेल, अगर अभी आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, तो अगर इससे ज्यादा आपका स्कोर बन रहा है तो मान के चले कि श्योर सिलेक्शन है आपका, ठीक है। इतना ही एग्जाम में लेके आना है। वहीं बात करूं ओबीसी में 48 से 52 के आसपास, एडब्ल्यूएस में दोस्तों 42 से 44 नंबर, ठीक है। एससी कैटेगरी में दोस्तों 39 से 40, और एसटी कैटेगरी लगभग 38 से 39 के आसपास यहां पे कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2020 से कोई बहुत ज्यादा फर्क इस बार नहीं पड़ जाएगा। पिछली बार 28 लाख फॉर्म थे, इस बार 32 लाख है, 4 लाख ज्यादा है, ठीक है। उस साल 14 लाख अपील हुए थे, इस बार 4 लाख ज्यादा हो जाएंगे, 18 लाख, वैकेंसी भी ज्यादा है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन वही लेके जाएगा जिसने मेहनत की है, बढ़िया ईमानदारी से तैयारी की है, पढ़ाई की है, ठीक है, और वही सिलेक्शन लेगा जो एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होगा
और फुल कॉन्फिडेंस जोश के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक आइडिया मैंने दिया है कि लगभग इतना भी आप स्कोर कर लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बच्चे तो भैया 80 भी लेके आएंगे, 85 भी लेके आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल डेफिनेटली लेके आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एवरेज स्टूडेंट की, कि इतना आपका अगर स्कोर है या आता है तो आप अपने आप को सेफ मान लेना, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कितना टारगेट, तो लगभग इतना टारगेट आप लेके चलिए। सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो कहोगे उस शर्त हार जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये गारंटी है। ये आपका रो स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। रो स्कोर आप इतना लेके आइए, डेफिनेटली फिजिकल भी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। क्लियर है? तो 32 लाख को देख के डरना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हम एनालिसिस के ऊपर वीडियो लेके आएंगे और 14 तारीख से किस प्रकार का पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से मैथ रीजनिंग की क्लासेज हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।